6 साल की सोनी अपनी कमरे में सो रही थी। अचानक उसकी नींद खुलती है और उसके कानों में अजीब सी सिहरन सी आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ की तरफ जाती है तो देखती है कि मेरी माँ किसी गैर मर्द के साथ रंगरलियां मना रही है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था और उस मर्द के तन पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। वो इस दृश्य को देख करके सहम जाती है, डर जाती है और शर्म के मारे अपने रूम में चली जाती है। वो सोचती है कि मेरी माँ ये क्या कर रही है, मेरे पापा कहीं गए हैं काम से और ये मेरी माँ किसी गैर मर्द के साथ ये क्या कर रही है। 6 साल की बुद्धि था उसका, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों, इस घटना के बाद आगे क्या होता है, चलिए समझते हैं। साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थोड़ी देर के बाद जो है वो फिर से उसी रूम में दाखिल होती है। साथियों, 2 दिन पहले जो है शाहरुख अपनी पत्नी रोशनी और बेटी सोनी को छोड़ करके 3 दिनों के लिए कहीं बाहर काम करने के लिए गया था। लेकिन इस बीच रोशनी जो है उसकी पत्नी सातिर दिमाग की थी, अपने प्रेमी को फ़ोन लगाती है और उसको बोलती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और मेरी 6 साल की बेटी है। तुम 11 बजे रात को मेरे घर में आ जाना। इस बात को सुनकर उसका प्रेमी उदित काफ़ी खुश होता है और आने की बात बोल देता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। जब 11 रात बजती है तो उदित जो है उसके घर में दाखिल होता है और जिस रूम में सोनी सो रही थी उसकी बच्ची, उस रूम में नहीं सोते हैं दोनों, उस रूम में नहीं जाते हैं, बल्कि बगल वाले रूम में पलंग पर जाकर के दोनों रंगरलियां मनाने की कोशिश करने लगते हैं। दोनों एक एक करके अपने अपने कपड़े उतार देते हैं और बिना कपड़े के रंगरलियां मनाने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं। दोनों शराब पीते हैं, आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं और बातचीत करते हैं। दोनों में कई बार संबंध भी बनता है। आवाज़ को सुन करके जो सोनी जगती है वो उस रूम में दाखिल होती है। रूम में दाखिल होने के बाद वो अपनी मम्मी को चीखती है, चिल्लाती है और बोलती है कि मम्मी ये तुम क्या कर रही हो। गुस्से में मम्मी उसकी बोलती है कि तुम अपने रूम में चली जाओ, नहीं तो मारने लगूंगी, पीटने लगूंगी। इधर जो सोनी है वो बोलती है कि नहीं, मैं पापा से बोलूँगी कि तुम्हारे जाने के बाद एक अनजान व्यक्ति घर में आया था और मम्मी के साथ गलत काम कर रहा था। इस बात को सुन करके रोशनी के दिमाग में खून खौल जाता है और वो सोनी के ऊपर टूट पड़ती है। सोनी और उदित रो, ए, रोशनी और उदित सोनी को पकड़ करके उसका गला दबा देते हैं और तकिए के सहारे से उसका मुंह को मूंद देते हैं, जिसके कारण दम घुटता है और दम घुटने के कारण सोनी कुछ ही मिनटों के बाद मौत के मुंह में चली जाती है और वो वहीं पर मर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। अपनी बेटी को मृत अवस्था में देख करके रोशनी को तनिक भी मोह नहीं लगता, माया नहीं लगता। वो उसे उठा करके, उसकी लाश को उठा करके उसी पलंग में डाल देती है। जो पलंग है उसमें बेड बक्सा था और उसी बक्से में डाल देती है और शराब पी करके दोनों रात भर पार्टियाँ करते हैं, अपने आप में दोनों संबंध बनाते हैं। कई बार संबंध बनाने के बाद जब सुबह होती है तो उदित अपने घर चला जाता है। इधर लाश जो है जो शव है उससे दुर्गंध आने लगती है, तो बक्से में से निकाल करके, जो बेड बक्सा है उसमें से निकाल करके बगल के कोने में रखते हैं और परफ्यूम मारते हैं। परफ्यूम मारने के बाद जो है नीचे की जो है फर्श है उसको फिनाइल से धोया जाता है ताकि कोई सुराग ना मिल पाए। और अपने पति को बीच में ही बुला लेती है। उसका जो पति है 4 दिनों के लिए बाहर गया था और वो 2 दिन में ही बुला लेती है और बोल करके बिना मतलब की झगड़ा करने के बाद जो गुस्से में उसका पति है वो घर से निकल जाता है थोड़ी देर के लिए। और इस बीच रोशनी जो है फ़ोन करती है पुलिस को।
पुलिस को फ़ोन करने के बाद बुलाती है और बोलती है कि मेरा पति मुझसे झगड़ा किया है और मेरी बेटी का हत्या कर दिया है। इस चीज़ को देख कर के पुलिस आती है और इस बात को सुन कर के पुलिस आती है और लाश को पोस्टमार्टम कराती है। लाश को पोस्टमार्टम करने के बाद ये साफ समझ में आ गया कि जो लाश है सोनी 6 साल की बच्ची, जो उसकी लाश है वो 36 घंटे पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस अपने एक्शन में आती है और सोनी की मम्मी यानी रोशनी को गिरफ्तार करती है और उसे अपने अंदाज में पूछती है। पूछताछ के दौरान साफ समझ में आ गया और वो अपनी कबूल कर लेती है कि मैंने ही इस बच्ची को मारा है और उदित को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को जेल भेज